मनुष्य इतना स्वार्थी, इतना धूर्त है कि यदि लोग मुझे जान जाएं तो मेरे रोम रोम का ताबीज़ बना लें। लेकिन राम जी की कृपा देखिए, उनकी अनुपस्थिति के बीच कभी भी कोई चूक नहीं हुई और ना ही कोई नुकसान हुआ। मैंने कराया मुआयना, स्वयं बाबा जी ने अपने श्रीमुख से। नमस्कार। परम अवतार बाबा जी महाराज के सहस्त्रों आँखें हैं, सहस्त्रों कान हैं और सहस्त्रों हाथ पैर हैं, जिनसे वो अपने हर भक्त, हर आश्रित और हर शरणागत का हमेशा पीछा करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो हर उस अज्ञात व्यक्ति पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो सिर्फ उनको पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से याद कर रहा हो। यद्यपि ऐसा करने में वो अपने मूल तत्व को, अपने ईश्वर तत्व को छिपाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई अवसरों पर, कई बार, कभी जानबूझकर तो कभी अपनी ही तरंग में, वो भावावेश होकर के भक्तों को अपने मूल रूप का, यानी अपने ईश्वर तत्व का, अपने अमरत्व का बोध करा देते हैं। ऐसे अवसरों पर भक्तों को बाबा जी महाराज के यथार्थ रूप के अंशों की झलकियां मिलती रहती हैं, लेकिन तुरंत ही बाबा जी अपने प्राकृतिक आचरण से अपनी इन अलौकिक लीलाओं को ढक देते हैं। इसका एक कारण तो यह भी है कि बाबा जी महाराज स्वयं भी अपने आप को जन समुदाय के बीच, यहाँ तक कि अपने भक्तों के भी बीच पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने खुद भी अपने श्रीमुख से श्री माँ और श्री देवकांता दीक्षित जी के सामने ये कहा था कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना धूर्त है कि अगर ये लोग मेरे असली रूप को जान जाएं, मेरे ईश्वर तत्व को जान जाएं, तो ये मेरे रोम रोम का ताबीज़ बना लेंगे। अपने को सबसे छिपाए रखने के लिए वो अपनी शक्ति को, अपने ईश्वर तत्व को गौण बनाए रखना चाहते थे। लेकिन भगवान सदा ही अपने भक्तों, शरणागतों के हितों की रक्षा करने के लिए दौड़े चले जाते, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर वे खुद ही अपने भक्तों का रूप धारण करके और उनकी मुश्किलों को दूर करते रहते। उनके ऐसे कई संत भक्त थे जिनके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। आइए इसी संदर्भ में आज सुनते हैं महाराज जी के एक संत भक्त की ये कथा। ब्रिटिश काल का समय था और बिहार राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर थे। मास्टर जी बड़े परम राम भक्त थे। शुरू से ही वो राम भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि बिल्कुल संतों के जैसे उनकी प्रकृति हो गई थी। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में उठकर राम जी की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में, भजन में वो ऐसे मगन हो जाते कि घंटों घंटों तल्लीन रहते। इसी वजह से सुबह 8 बजे के बजाय वो 10 साढ़े 10 तक अपनी ड्यूटी पर पहुंच पाते। लेकिन राम जी की कृपा देखिए, कभी भी उनकी अनुपस्थिति के बीच कभी भी ना कोई चूक होने पाई और ना ही कोई नुकसान। लेकिन एक दिन
जरा अति हो गई। हुआ यो कि उस दिन स्टेशन मास्टर साहब अपने ध्यान और भजन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ड्यूटी का ध्यान ही नहीं रहा। और उसी दिन तब की ईस्टर्न इंडिया रेलवे का एक अंग्रेज अफसर कलकत्ते से स्टेशन का मुआयना करने आ पहुंचा। अब अंग्रेजी राज था और अफसरशाही की सख्ती थी, लेकिन अफसर मुआयना करके संतुष्ट होके चला गया। लोगों ने देखा कि स्टेशन मास्टर साहब भी अफसर को विदा करने गए हैं। इधर घर पर जब असली स्टेशन मास्टर जी का ध्यान टूटा और वो स्टेशन पहुंचे तो सभी लोग उन्हें मुआयने की सफल संपन्नता पर बधाई देने लगे कि वाह साहब, बड़ी कुशलता से आपने सारे रिकॉर्डों का मुआयना करा लिया। अंग्रेज अफसर भी खुश होकर चला गया। स्टेशन मास्टर साहब बड़े चौंके। मैंने कराया मुआयना? हाँ हुजूर, आप ही तो उसे सारे रिकॉर्ड और लिवर पॉइंट सब दिखा रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट लिख गया अफसर। और ये आश्चर्यचकित हुए वस्तु स्थिति समझने की चेष्टा करते रहे। अंग्रेज अफसर ने रिपोर्ट में लिखा था, मैंने आज फला स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन मास्टर वहां स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाए। और अंत में स्टेशन मास्टर की कार्यकुशलता पर प्रसन्नता और टिप्पणी भी लिखी। स्टेशन मास्टर साहब को कुछ देर सोचने के बाद सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, ओहो, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरा रूप धरकर मुआयना कराते एक मानव की जी हजूरी करनी पड़ी। वह इस बात से इतने दुखी हुए कि उनकी वजह से उनके श्री राम को कष्ट पहुंचा। उन्हें एक इंसान की जी हजूरी करनी पड़ी। वो इतने चोटिल हुए इस बात से कि उन्होंने तभी के तभी मेज पर से कागज कलम उठाया और अपना इस्तीफा लिख दिया। इस्तीफा वहीं मेज पर रखकर वो तुरंत किसी अज्ञात जगह निकल गए। ऐसी राम भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम अगर आपका अपने ईश्वर के साथ हो तो ईश्वर क्यों ना आपकी मदद के लिए आपसे पहले उपस्थित हो जाए। और ये एक ऐसी कथा है राम भक्ति की, प्रेम भक्ति की, जो खुद बाबा जी ने भक्त श्री कहर सिंह जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। महाराज जी ऐसी ही भक्ति हम सबको दें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम